हिमाचल प्रदेश किसान मंच और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले आज सैकड़ों किसान बागवानों ने राज्य सचिवालय का घेराव किया। बागवानों का मार्च टोलैंड से शुरू हुआ जो छोटा शिमला सचिवालय तक चला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फ्रा को प्रभावी ढंग से लागू करने समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार देश और हिमाचल प्रदेश के गरीब किसानों की परवाह नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन लगातार पहले भी करते आए हैं। उन्होंने बताया कि किसान 14 सूत्रीय मांग पत्र लेकर सचिवालय पहुंचे हैं। प्रदेश में दूध का समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर बंद करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि किसान बिजली के बढ़ते बिल चुकाने में असमर्थ है। MIS के तहत मिलने वाली 1500 करोड़ रुपए की राशि बंद होने पर उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में, जिसमें लगभग 550 संगठन हैं, अखिल भारतीय किसान सभा जो हर प्रदेश के अंदर है, उनके आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में, हिमाचल प्रदेश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और स्थानीय मुद्दे भी हैं। हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से हिमाचल किसान सभा, सेब उत्पादक संघ और दूध उत्पादक संघ, भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच और अन्य किसानों के छोटे छोटे संगठन संयुक्त रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री को एक 14 सूत्रीय मांग पत्र देने आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो राज्य सरकार है उसमें ठोस रूप से निर्णय लेगी और केंद्रीय सरकार से मिलकर उन समस्याओं का समाधान करेगी। हिमाचल प्रदेश में जो बड़े लंबे से मुख्य मुद्दे हैं वो जमीन से बेदखली का मुद्दा है। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को रोक लगाकर दिशा निर्देश किया है हिमाचल सरकार को कि राज्य सरकार एक नीति बनाए और उस आधार पर उसको रेटिफाई करवाए भारत सरकार से, और जो कम से कम जो 5 बीघा जमीन है उसका नियमितीकरण करे और हर लघु सीमांत किसान या जिनके पास भूमि नहीं है या घर नहीं है उनको वो जमीन दी जाए। तो इसकी एक नीति बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसे लागू करवाने के लिए ये आज की एक प्रमुख मांग है। इसके साथ जो अन्य मांगे हैं कि जो बेदखली चली थी बड़े लंबे समय से उसको तुरंत बंद किया जाए, जिस समय तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नीति बनकर इसके ऊपर निर्णय नहीं होता है। इसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए, उन सब के लिए, तो उससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं भूमि अधिग्रहण जमीन के अलावा, जैसे ROW है, उससे बाहर की जो जमीन होती है उसमें कोई भी मुआवजा किसानों को नहीं मिलता। हिल साइड हो चाहे वैली साइड हो, डंपिंग उसकी प्रॉपर नहीं होती और उसका प्रभाव जो आज हम हिमाचल में शिमला के अंदर भी देखा है। पहले संजय वन था, बट्टा कुफर था, चलौंठी था, जिस लेवल पे अनसाइंटिफिक वे में टनलिंग हो रही है और जो बड़ी बड़ी गावर जैसी कंपनी, हिमाचल कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनी जो काम कर रही है उनके ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा। ये एक अन्य मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा जो हजारों हजार किसान आए हैं, जो सेब का मुद्दा है वो बड़ा प्रमुख है। इस समय जो पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो टैरिफ के अंदर चेंज आ रहा है, अभी जो आयात कर सेब के ऊपर है वो 50% है। किसानों को, बागवानों को लगता है कि उसे भी कम किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। और न्यूजीलैंड के साथ जो FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके तहत तो हिमाचल प्रदेश में कीवी है, टेम्परेट फ्रूट है, उसके लिए तो कोई मार्केट ही खत्म हो जाएगी। और जो MIS के तहत किसानों का जो पैसा लंबित पड़ा हुआ है उसे तुरंत देने की बात है। उसके अलावा जो दूध वाले मुद्दे हैं उसमें बहुत ब्लॉक से हजारों में जो महिलाएं और किसान हैं वो लोग आए हैं कि कम से कम दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए हो। हर महीने 10 तारीख को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत वो उसको ट्रांसफर किया जाए। और जो छोटे छोटे स्तर के ऊपर सोसाइटी लेवल पे इसमें बहुत भ्रष्टाचार है,
इसका क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल हो, उसके लिए जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं वो गाड़ियों में भी फिट किए जाए और कंप्यूटराइज्ड वे में लोगों को पर्ची मिले। ये दूध से जुड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े शहर उसके आसपास की ज़मीनों में जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, उसके ऊपर जो 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अमेंडमेंट किया था कानून के अंदर, उसमें बदलाव लाया जाए। उसमें ग्राम सभाएं और जन सुनवाई के बिना वो पानी का अधिकार एमएसएमईज को विशेष रूप से ना दिया जाए, क्योंकि गांव के लोग प्यासे रहते हैं। इसके अलावा जो पूरा हमारा प्रोजेक्ट है सीवीएनएल का, लुहरी का, सुन्नी का, उससे जो प्रभावित किसान है उनके मुद्दे हैं वो अभी लंबित है। मनरेगा कानून को पुराने दिशा में उसको मोड़ा जाए, जो जी राम जी कानून है उसको निरस्त किया जाए, जो 4 लेबर कोड है उसे निरस्त किया जाए, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल नया आया है और जो स्मार्ट मीटर है उसका विरोध करते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये जो केंद्रीय कानून थोपे गए हिमाचल प्रदेश में, आने वाली विधानसभा में इन्हें वापस किया जाए। इन मुद्दों के ऊपर आज हजारों की तादाद में हिमाचल प्रदेश से किसान बागवान हिमाचल में आया है। धन्यवाद।